दोस्तों, अब ऐसा लगने लगा है कि नई पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठाती, बल्कि अगर बात उसके भविष्य की हो तो सरकारों को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। आज झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के गुस्से और उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं YT इन्फो अड्डा और आज हम बात करेंगे झारखंड के उस छात्र आंदोलन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बने हैं देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तक शुरू कर दी। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। छात्रों की मुख्य मांगे क्या है? छात्रों की प्रमुख मांगे हैं भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, CBI और ED जैसी एजेंसियों से जांच कराने की मांग, दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि अभिजीत दिपके अब तक झारखंड क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है। असल में अभिजीत दिपके ने सार्वजनिक रूप से आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है कि वे छात्रों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका संगठन एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। हालांकि जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है, विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार वे अभी तक आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचे थे। बाद में उन्होंने झारखंड आने की बात भी कही, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि वे जानबूझकर नहीं गए। इसकी आधिकारिक वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन छात्र किसी भी राजनीतिक दल को मंच पर क्यों नहीं आने दे रहे? ये इस आंदोलन का सबसे दिलचस्प पहलू है। प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों का कहना है कि वे इस आंदोलन को पूरी तरह युवा और छात्र केंद्रित रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि राजनीतिक दल मंच पर आ गए तो असली मुद्दा पीछे छूट जाएगा और आंदोलन पर राजनीति हावी हो जाएगी। इसी वजह से कई जगह छात्रों ने साफ संदेश दिया कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, बल्कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की है। यही कारण है कि वे किसी भी राजनीतिक दल को अपने आंदोलन का चेहरा नहीं बनने देना चाहते। इस रुख की चर्चा कई रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर भी हुई है। इसमें सरकार का क्या कहना है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वही छात्र आंदोलन तेज करने की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें तिरंगा मार्च और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। और अंत में बात करते हैं कि दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा या एक भर्ती का मुद्दा नहीं रह गया है। ये उस भरोसे की लड़ाई बन चुका है जो देश का युवा अपने सिस्टम से चाहता है। अगर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर कितना और कितनी जल्दी फैसला लेती है और क्या ये आंदोलन आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के युवाओं के लिए भी एक मिसाल बनता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि युवाओं का गैर राजनीतिक आंदोलन बदलाव लाने में ज्यादा प्रभावी होता है?